नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। हाय, माय नेम इज कुंवर वैभव सिंह। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीएलएस सोर्सिंग, अ लीडिंग रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म एंड फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, जो जॉब सीकर्स की मदद करता है इन रेज्यूमे राइटिंग एंड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई इंटरव्यूअर और कंसल्टेंट आस्क दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल आखिर पूछा क्यों जाता है? ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि रिक्रूटर्स को या एचआर को एक बजट मिला होता है और वो देखते हैं कि आप उस बजट में फिट होते हो या नहीं। यानी कि अगर किसी कंपनी में कोई नई पोजीशन आई है, उसको या तो नया बजट किया गया है या तो वो किसी का रिप्लेसमेंट है। अगर उसको नया बजट किया गया है तो उसको डेजिग्नेशन के हिसाब से उसकी एक सैलरी डिसाइड की होगी, यानी 10 से 12 लाख या 14 से 18 लाख रुपए। और अगर वो रिप्लेसमेंट है तो जो उस कैंडिडेट की पुरानी सैलरी होगी उसके हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके ही उनको वो कैंडिडेट को ढूंढना होगा। इसलिए वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। और अगर आप उस सैलरी बजट से नीचे बोलते हैं और उस रेंज के अंदर बोलते हैं तो आपका प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड किया जाता है। और अगर आपकी करंट सैलरी या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है बजट से, तो वहां पे उस प्रोफाइल को आगे नहीं फॉरवर्ड किया जाता है। तो आई होप इट इज क्लियर व्हाई इंटरव्यूअर और कंसल्टेंट आस्क दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाई इज दिस डिफिकल्ट फॉर अस टू आंसर, या हमें इसका आंसर सोच समझ के क्यों देना चाहिए? क्योंकि उन्हें बजट पता है, बट मैक्सिमम केसेस पे आप देखेंगे कि जब भी जॉब ओपनिंग पब्लिश की जाती है तो उसमें KRA यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सैलरी मेंशन की गई होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर सैलरी मेंशन करने पे, रेंज मेंशन करने पे करंट सैलरी किसी की कितनी भी हो, वो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन जो हाईएस्ट रेंज होगी वो बताएगा। और एचआरस या जो भी टैलेंट एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट को विद इन बजट ही हायर किया जाए या फिर एट दी मिनिमम हाइक हायर किया जाए। दिस माइट नॉट साउंड राइट, बट यही उनका KRA होता है और दैट इज व्हाई दे डोंट पब्लिश इट। और इसके लिए हमें सोच समझ के जवाब देना चाहिए, ना कि हम बहुत ही ज्यादा कम एक्सपेक्टेशन रहे, ना ही बहुत ज्यादा बियॉन्ड रहे। एंड इसीलिए हमें पता ना होने के कारण ये काफी मुश्किल सवाल होता है और बहुत समझदारी से इसका आंसर देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर कि क्या ऐसे 3 तरीके होते हैं जिससे हम इसका आंसर दे सकते हैं। सो नंबर 1 इज ट्राई टू नो द एक्चुअल बजट। तो यानी कि ये मुश्किल इसलिए है कि हमें इसका बजट पता नहीं है, पर अगर आपको कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि उस करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो शायद हेल्प कर सकता है कि उस डेजिग्नेशन की करीब सैलरी रेंज कितनी है। या अगर वो अपनी सैलरी बता देगा तो आप थोड़ा गेस कर सकते हैं, या फिर आप ग्लासडोर पे जा सकते हैं, वहां पे भी सैलरी डिटेल्स कंपनीज की मेंशन होती है। अगर आपको उसका बजट मिल जाएगा और आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस रेंज के अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशन मेंशन कर सकते हैं। या फिर अगर वो रेंज आपको लगता है कि इट्स नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये हो सकता है, कोशिश करिए कि एक्चुअल बजट कितना है। दूसरा तरीका है टू नो एंड अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका अप्रेजल 10%, 12% या 20% के करीब करीब होता है। और अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन 20%, 25%, 30% या फिर इन बेस्ट केस करीब 40% होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट, यानी अगर आपकी स्किल ऐसी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी अवेलेबल नहीं होती है, तो ऑब्वियसली आपको 100% हाइक भी मिल सकती है। और ये बहुत डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि अगर आप देखिए, कोविड टाइम में जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो अपनी जॉब बहुत इजीली 50%, 70%, 100%, इवन मोर देन 100% पे भी स्विच कर रहे थे। बट दैट इज नॉट द सिनेरियो राइट नाउ, बिकॉज डिमांड अब वैसी नहीं है और सप्लाई ज्यादा है। सो आई होप you understand how the industry standard of hike in current organization and in the market works.
एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिसाइड योर मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन। अगर आपने अपने मन में पहले से डिसाइड कर लिया है कि मैं करीब इस सैलरी पे मूव करूंगा और चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी हो, इससे कम तो नहीं लूंगा, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर आपने अपनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन सेट करके रखी है तो कंपनी अगर आपको कुछ भी ऑफर कर रही है तो आप इजीली नेगोशिएट या फिर डिसीजन इमीडिएटली ले सकते हैं। और मैक्स एक्सपेक्टेशन भी अगर आपने सेट कर रखी है तो आपको अगर कोई ऑफर आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आई हैव अचीव्ड माय टारगेट एंड यू वुड बी हैप्पी विद द ऑफर। अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा कि नेगोशिएट कैसे करें और किस ऑफर से मैं खुश हूं और कौन सा ऑफर मुझे ड्रॉप करना चाहिए। तो ये थे 3 तरीके जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं वो 3 चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो नंबर 1, ट्राई नॉट टू मेंशन अ फिगर। हमें किसी भी सैलरी के नंबर को मेंशन करना अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए या फिर मुझे कोई भी एक्स अमाउंट चाहिए, इसकी बजाय आप एक रेंज बोल सकते हैं। मे बी आई एम द बेस्ट वे इज टू इन द बिगिनिंग ऑफ योर इंटरव्यू आपको मेंशन करना चाहिए कि आई एम लुकिंग फॉर अ गुड रोल एंड आई एम श्योर योर ऑर्गेनाइजेशन विल जस्टिफाई माई एक्सपीरियंस, माई स्किल। और अगर वो आपसे फिर भी बोलते हैं तो आप एक बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर मे बी 30 to 40% हाइक। और अगर वो आपसे फिर भी बोले कि वी वांट अ नंबर तो फिर आप उस नंबर को मेंशन कर सकते हैं, बट ट्राई नॉट टू मेंशन अ फिगर। सेकेंड थिंग नॉट टू डू, वी शुड नेवर लुक ग्रीडी। यानी कि ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जॉब चेंज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप काबिल हैं और अगर आप एक मूव करना चाहते हैं जॉब, तो आपको एक सैलरी हाइक चाहिए होगा। बट कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का इतना ज्यादा समय ऑफिस में गुजारता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा आपको उस ऑफिस में ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता। और अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आएंगे तो वो एक साइन रहता है कि अगर आपको कोई थोड़ा सा भी ज्यादा पैसा ऑफर कर देगा तो आप कहीं और चले जाएंगे। सो दैट इज वाई यू शुड नॉट लुक ग्रीडी कि आप सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हैं जॉब। तीसरी चीज, यू शुड ट्राई नॉट टू शेम दी ऑफर। ऐसा भी हो सकता है कि एचआर नेगोशिएट करने के चक्कर में आपको थोड़ा सा कम सैलरी ऑफर करे। यानी मे भी हो सकता है कि आप करेंटली जितना ड्रॉ कर रहे हैं सिमिलर सीटीसी ऑफर करे। ऐसे टाइम पे आपको उसको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि एम्बैरस लगे, वो खराब लग सकता है। आप पोलाइटली अपनी बात को रखिए, बिकॉज नेगोशिएशन इज ओपन। अभी नेगोशिएशन चल रहा है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आई वुड एक्सपेक्ट more than this as per my skills and experience. Always focus on 2 things. आप हमेशा अपनी एक्सपीरियंस और स्किल्स और स्ट्रेंथ की बात करिए और ये बोलिए कि आप इंटरेस्टेड है उस कंपनी में काम करने के लिए। नेगोशिएशन अपने आप हो जाएगा। Which leads to our 5th point, always be open to negotiation. यानी कि अगर आपको कोई भी ऑफर किया गया है तो आप इमीडिएटली उसको मना मत करिए। और अगर आपको वो कंपनी ये बोलना चाह रही है कि आपको हम इतनी ही सैलरी दे सकते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। यानी आप उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या अगर मैं 6 महीने काम करूंगा अगर ऐसे, तो क्या मेरा रिव्यू 6 महीने के बाद किया जा सकता है। या आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि इसके अलावा मुझे और क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। जैसे वन ऑफ द ऑप्शंस कुड बी जॉइनिंग बोनस। हो सकता है कि क्योंकि कंपनी पॉलिसी के हिसाब से वो आपको एक सर्टेन सैलरी के से ज्यादा ना दे सकते हो, बट कंपनीज में एक ऑप्शन होता है कि वो आपको सीधे एक अमाउंट दे सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैच करा देंगे। यानी कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 20 लाख है और वो बोल रहे हैं कि इस डेजिग्नेशन के लिए हमारा बजट 18 लाख ही है, तो हो सकता है कि वो आपको 2 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस दे दें, तो अल्टीमेटली आपकी सैलरी जो है वो 20 लाख ही हो जाएगी। सो ऑलवेज बी ओपन टू नेगोशिएशन एंड देयर कुड बी वेरियस वेज जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट किया जा सके।
अगर आप नेगोशिएशन को अच्छे से हैंडल करेंगे। सो बिफोर वी एंड, आई वुड लाइक टू गिव यू अ बोनस टिप, बी पेशेंट। ध्यान रखिए, चाहे कोई जॉब हो, बिजनेस हो, लाइफ के हर एक पहलू पे पेशेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आपने अपने कंपनी को, जहां आपने अप्लाई किया है, अगर आपने एक एक्सपेक्टेशन भेज दी है, यानी कि उन्होंने आपको एक ऑफर किया, अब आपने उस पर काउंटर एक्सपेक्टेशन भेज दी है, नाउ यू डोंट हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट फॉलोइंग अप। और आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यार वो कहीं ऐसा ना कि ये मौका हाथ से ना चला जाए। कई बार एचआर को अपनी कंपनी में वापस बात करके और दोबारा कम बैक करने में टाइम लगता है, अप्रूवल्स टेक टाइम। इसीलिए हमने पहले बात की है कि अपनी एक्सपेक्टेशन मिनिमम डिसाइड कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि जो ऑफर है वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो आप बिल्कुल अपनी एक्सपेक्टेशन उनको भेजिए एंड देन बी पेशेंट। अगर आप नीडी बहुत ज्यादा साउंड करेंगे देन बात खराब हो सकती है। गिव सम टाइम, अप्रूवल टेक्स टाइम। और अगर आपका कैंडिडेचर बहुत अच्छा है, अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर दम है, तो कंपनी कभी भी किसी अच्छे कैंडिडेट को लूज नहीं करना चाहेगी। तो ये था हमारा गाइड ऑन हाउ टू आंसर व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, we'll be happy to answer that. And for resume making and interview preparation, you can log into truecv.com. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। If yes, please do share with your friends and WhatsApp it to job groups to help all job seekers. And don't forget to subscribe to our channel for more such interview tips. Thank you so much for watching and all the best for your interview.